स्वागत है। तो हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे, तो क्लॉक में हमने ये पढ़ा था कल कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, तथा जो मिनट तथा जो घंटे की सुई होती है उनके मध्य जब दूरी ज्ञात किया जाता है, जैसे कोई टाइम दिया होता था और वहाँ बताना रहता था कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक दूरी तय करेगी या फिर घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना अधिक दूरी तय करेगी। इसके बारे में हम कल डिस्कस कर लिए थे और इस पर क्वेश्चन भी किए थे। और आज हम करने वाले थे कि मिनट तथा घंटे के सुई के मध्य कोण ज्ञात करना, ये हम सीखने वाले थे। आज इसके बारे में पढ़ने वाले थे। तो यही आज वीडियो होने वाला है कि जो मिनट तथा घंटे की जो सुई होती है उनके मध्य हम जो कोण ज्ञात करते हैं, वो एंगल ज्ञात करते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। तो उसको हम जानने से पहले ये था कि मिनट की सुई द्वारा 5:15 से 5:45 तक तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है कि 5:15 मतलब 5:15 से 5:45 मिनट की सुई द्वारा 5:15 से 5:45 तक तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ ये अब हम कैसे मतलब दूरी निकालते थे। पहले तो हमें निकाल लेते थे कि यहाँ मिनट कितने हैं, क्योंकि हमें मिनट जब पता होगा तभी तो दूरी निकाल सकते हैं हम कि घंटे की सुई कितना अधिक दूरी चलेगी या फिर मिनट की सुई कितना अधिक दूरी चलेगी। यही तो हम तभी तो निकाल पाएंगे, जब हमें मिनट पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले से मिनट हम निकालते हैं कि ये जो टाइम दिया हुआ है इनमें कितना मिनट आगे में हुआ। अब जैसे कि 5:15 या फिर 5:45 दिया हुआ, या फिर कह सकते हैं 5:15 मिनट या फिर 5:45 मिनट। तो हम ये देखें कि यहाँ एम तो कोई दिया नहीं, तो उससे कोई मतलब है नहीं। हमें यहाँ सिंपली दिख रहा है कि 5:15 मिनट हो रही है, तो 5:45 मिनट मतलब कितने मिनट होंगे। तो यहाँ सेम दोनों 5 का कोई मतलब है नहीं। यहाँ जो है 45 और 15, जैसे 5 से 15 मिनट हो रहे हैं तो 5:45 मिनट का कितने समय हो जाएगा। तो यहाँ 45 है और यहाँ 15 है, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तभी तो मिनट पता चलेगा। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे, 30 आएगा, 5 में से 5 बताएंगे 0 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ जो टोटल टाइम हुआ यहाँ 30 मिनट हुआ। ठीक है, यहाँ हमें पूछ रहा है कि 30 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब हम आपको कल की क्लास में बता चुके हैं कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। वो कैसे बनाती है आपको बताया था कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में बराबर मतलब कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो 1 मिनट में कितना का बनाएगी, 360 को 60 से भाग कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे। तो अगर 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलता है, मतलब कि 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री हो जाएगी। 1 मिनट में जो कोण बनाएगी मिनट की सुई वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। पिछली क्लास में हम उसको पूरा डिटेल में बता चुके हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये 30 मिनट में मिल गया। हमें ये बताना है कि 30 मिनट में मिनट की सुई हमें ये बताना है कि 30 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो हमें पता है कि 1 मिनट में मिनट की जो सुई होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री। अब हमें सिंपली दिया है 30 मिनट निकालना है। हमें 1 मिनट का पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हमें 30 निकालना है तो अगर 30 मल्टीप्लाई इधर करना है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 318 या फिर 30 का 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री दूरी तय की, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी वुड बी द राइट आंसर। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि आज का टॉपिक होने वाला था। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। आपको होमवर्क हो चुका है, उसका आंसर 180 डिग्री आ चुका है। तो हमारा वीडियो ये होने वाला था कि जो मिनट तथा घंटे की जो सुई होती है उनके मध्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप यहाँ पर टाइटल कर सकते हैं कि मिनट की सुई मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। To find angle between minute hour and hour. यहाँ जो देखिए मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको अगर
आइए मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। अगर कोई टाइम दिया हुआ है, मतलब कि 8:30 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो मतलब मिनट तथा घंटे की जो सुई होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे हमारा क्लॉक दिया हुआ है, मान लीजिए ये क्लॉक है हमारा, ये क्लॉक मतलब ये हमारी घड़ी है। अब इसमें कह रहा है कि 8:30 हो रहे हैं, मतलब कि 8:30 हो रहे हैं, ठीक है। ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि 8:30 पर ये जो मिनट की सुई होगी तथा घंटे की जो सुई होगी, इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो आइए हम ये देखते हैं कि जब 8:30 होगा तो ये सुई यहीं तो रहेगी नहीं, ये सुई क्या है, थोड़ा आगे तो रहेगी। इसलिए 8 बज जाएंगे, 8 अगर ये 8 पर सुई रहेगी तो यहाँ ये मिनट वाली जो 12 पे रहेगी, मतलब करेक्ट 8 बजे होंगे। लेकिन यहाँ 8:30 हो रहा है तो ये सुई कुछ इस तरीके से रही होगी, ये लगभग यहाँ रही होगी, तभी तो 8:30 होगा। क्योंकि जब आधा मतलब पूरा हो जाएगा 9 बज जाएंगे, तो ये मिनट की सुई वहाँ 12 पे चली जाएगी। तो यहाँ देखिए कि जब ये यहाँ पर सुई थी, मतलब कि आप बताना है कि जब मिनट तथा घंटे की सुई होगी, इनके मध्य जो ये वाला कोण होगा, इसको बताना है कि ये कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। एक तो इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, एक इसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, उसको भी जानेंगे। तो आइए पहले बेसिक से लगा लेते हैं कि अगर ये दिया हुआ है 8:30 हो रहे हैं, तो ये जो डिग्री है ये कितने एंगल का बनेगी। तो आइए इसको लगाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब हमें ये पता है कि यहाँ से अगर हम देखें तो एक कॉन्सेप्ट ये निकल सकता है कि ये जो टोटल एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है, ठीक है। ये टोटल जो एंगल होता है कितने का होता है, 360 का होता है। इतनी बातें हमें पता है क्योंकि ये जो सर्कल है या फिर सेंटर है, मतलब ये चारों तरफ घूम के आएगा, जैसे 12 है फिर से 12 पे आएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ मतलब ये क्लॉक होता है 360 डिग्री का होता है। तो हम ये देखें कि जो एक पार्ट है, मतलब कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये जो पार्ट है ये और ये जैसे ऐसे मतलब ये मतलब इतने में से कितने डिग्री का आएगा, मतलब कि कितने डिग्री मतलब इतने से आएंगे। तो हमें पता है कि 12 पार्ट होते हैं, मतलब इसमें 12 बचते हैं घड़ी में। तो 360 अगर टोटल का होता है तो एक का कितना होगा, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको काटेंगे, अगर आपको टेबल आता है तो 12 12 36, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक पार्ट में 30 डिग्री का एंगल पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये मिल गया कि एक की वैल्यू में 30 डिग्री मतलब मिल गई एक पार्ट की, जो एक पार्ट की वैल्यू होती है। जैसे कि अगर टोटल की देखें तो 360 हो जाएगा, अगर हम एक पार्ट की देखें तो 30 डिग्री हमें मिल गया। तो हमें बताना क्या है कि 8:30 में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक, मतलब वो हमें ये बताना है कि 8:30 मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितना, मतलब जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो ये इसको लगाते हैं। हमें पता होगा कि एक पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है। तो हमें ये देखना है कि जो टाइम दिया हुआ है 8:30 मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कोण जो निकलेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो उसको हम कैसे जान पाएंगे, जब हमें एक पार्ट की वैल्यू या फिर एक भी पार्ट होता है 1 2 3 जैसे करके, तो इसकी वैल्यू हमें 30 डिग्री पता चल गई। तो हमें अगर पार्ट पता होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य जो डिग्री होगा या फिर जो मतलब या फिर जो मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 8:30 बज रहे हैं या फिर 8:30 हो रहे हैं, तो कितने पार्ट यहाँ पे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये वाला, ठीक है। अब यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 30 तो यहाँ एकदम 100% होगा, 30 यहाँ होगा, 30 यहाँ होगा। मतलब कि अगर हम देखें तो एक पार्ट में 30 मिल गया हमें, एक पार्ट में 30 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ जो होगा ये 8:30 हो रहे हैं, तो लगभग ये मतलब कि आधी में तो रही होगी, ये घंटे की सुई होगी आधे में कभी तो मतलब आधा घंटा होगा, तभी तो ये 8:30 बनेगी। अगर उधर चली जाएगी तो 45 50 होगा, या मतलब आधे पार्ट से ज़्यादा चली जाएगी। तो यहाँ जो होगा ये आधा होगा। अब हमें पता है कि पूरे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो आधे में कितना बनेगा, मतलब
हाफ में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 15 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये सब एंगल में वैल्यू दिए हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30 से करीब 60 हो जाएगा, और 60 + 70 और 5 75 हो जाएगा, मतलब कि 75 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 8:30 होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 75 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब कि 75 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आइए जैसे कि अगर कोई दूसरा टाइम लेते हैं कि जैसे 9:20। अब यहाँ हमें बताना है कि जो मिनट की सुई होगी वो घंटे की सुई के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, जैसे कि हमारा क्लॉक हो गया ये, अब इसमें 9 बज रहे हैं, मतलब कि सुई यहाँ लगभग 9:20 हो रहे हैं। 20 मिनट हो गए तो 4 बजे सुई होगी, जिसमें 5 बटे 70 है क्लॉक में। तो अब हमें ये पता है कि जैसे अब पार्ट में ढूंढना कि कितने पार्ट है, तो 1 2 3 4 5, तो हमें साफ साफ मिल रहा है कि जो 30 डिग्री होगी वो 5 पार्ट में मिलेगा। आप इसको चाहे 30 मतलब 5 बार भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उतना ही रहेगा, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ देखिए ये जो 20 है ये लगभग कितना होगा, अब इसका आधा करेंगे तभी तो 10 होगा, मतलब कि ये जो है यहाँ 30 बन रहा है, मतलब कि 8:30 बज रहा है 30, तो इसका आधा किया तो कितना 15 आ गया था। अब इसका यहाँ आधा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 10 डिग्री इसके पार्ट में आएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 15 होता है तो ये 150 आ जाएगा, और ये 10 आएगा, मतलब कि 160 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो कोण होगा ये कितने का बनेगा, 160 डिग्री का बनेगा। ये हो गया बेसिक मेथड, मतलब कि बेसिक तरीके से लगता है ये इस तरह की, मतलब बेसिक तरीके से हम कैसे लगाएंगे। अब आइए हम इसके शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मतलब कि हम ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम ऐसा कोई टाइम दे रहा है तुरंत हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं उसको कैसे लगता है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको दूसरा मेथड बताएंगे वो आसान भी है और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये भी कोई कठिन नहीं है, बस आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन अगर आपको इस तरीके से बनाने में नहीं समझ में आ रहा तो आइए हम दूसरे तरीके से बताते हैं, वैसे ये भी आसान ही है। यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं। अब 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको ध्यान में रहता है तो भी क्वेश्चन लग पाएगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। अब देखिए वो पॉइंट क्या होते हैं, वो अगर घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंतर अगर सकारात्मक होगा, मतलब कि जो पॉजिटिव में अगर वैल्यूज की आएगी, तो जो मिनट दिया होगा ऊपर उसको आधा करके हम ऐड कर देंगे, उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि देखिए तो जो टाइम जब मिनट घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का अंतर अगर पॉजिटिव होगा, मतलब कि प्लस में होगा, तो ऊपर जो मिनट दिया होगा उसको हम आधा करके ऐड कर देंगे। अगर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का अंतर अगर नेगेटिव होता है, मतलब कि माइनस में होता है, तो ऊपर जो मिनट दिया रहेगा उसको हम आधा करके जोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब आइए उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है 8:30 मिनट, अगर हम ये कह रहे थे पॉइंट में ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई होगी, अगर इन दोनों के मध्य का अंतर अगर प्लस में आता है तो ये जो मिनट दिया हुआ है इसका आधा करके इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये देखिए मतलब कैसे होगा, जैसे कि हमें पता है कि 8 बज रहे हैं, 8:30 मिनट हो रहे हैं, तो 8 बज रहे हैं तो घंटे की सुई कितने की होगी, 8 पे होगी सिंपली। ये घंटे की सुई होगी वो 8 पे होगी, और 30 जब 30 मिनट हो रहे हैं तो जो मिनट की सुई होगी वो कितने पे होगी, 6 पे होगी, क्योंकि इसमें क्लॉक में 5 का टेबल चलता रहता है। 5 मिनट 5 5 10 मतलब 10 मिनट होगी तो 2 पे सुई होगी, और 15 होगी 3 पे, तो ऐसे 30 पे जब होगी 30 मिनट पे होगी तो 6 पे सुई होगी, तो यहाँ 6। अब हमें ये बताना है कि घंटे तथा मिनट के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर घंटे और मिनट के सुई के मध्य का अंतर पॉजिटिव आता है तो मिनट का हम आधा करके ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा घंटे को, जिससे वो कैसे करते हैं उसको बताएंगे। जैसे कि अगर इसको घटाते हैं तो ये 2 आता है, ठीक है। अब यहाँ जो कुछ भी आए, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, उससे अपने मतलब यहाँ जो कुछ भी आए उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से करना है।
क्यों करना है? क्योंकि वो बताया कि एक पार्ट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए इसको यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 30 तो ये 60 आ जाएगा। अब हम ये देखें कि वैल्यू प्लस में या माइनस में, तो ये 60 में है प्लस में, तो प्लस में जब रहेगा तो इस 30 का मान करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। जैसे कि इसका आधा कितना होगा, 15 होगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे, 75 आ गया आपका। अगर उस तरीके से लगा दें तो 75 आता है, इस तरीके से लगा दें तो 75 आता है। एक हम देखते हैं 9:20 का, मतलब 9 की सुई अगर 9 बज रहे हैं तो 9 की सुई तो 9 ही पे रहेगी, जो 20 की सुई होगी वो 4 पे रहेगी, मतलब 5 और 20 तो 4 पे रहेगी। अगर इसको घटाते हैं तो कितने वैल्यू मिलती है, 5। यहाँ में प्लस की वैल्यू मिल रही है इस चीज में, और यहाँ जो कुछ भी आए चाहे प्लस में चाहे माइनस में आए उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, मतलब कि 5 × 3। अब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू प्लस में है तो ये 20 जो होगा इसका हम आधा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ 5 से 15 मतलब कि 150 हो जाएगा, तो यहाँ 10 बराबर 160 डिग्री 160। ऐसे भी आपका आंसर उतना ही है, ऐसे भी उसका आंसर इतना है। इसका एक फार्मूला भी होता है, वो भी आप देख लीजिए। एक फार्मूला बुक में आप देखेंगे तो फार्मूला आपसे दिया रहता है ज़्यादातर, जैसे कि वो फार्मूला जब दिया रहता है मतलब कि थीटा मतलब कोण को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, मतलब कि थीटा 30h - 11/2m, ये फार्मूला दिया रहता है बुक में। अब इसका मतलब यह है कि जो 30h लिखा हुआ है मतलब कि h मतलब आवर, मतलब जो घंटा दिया होगा उसको चाहे जितना दिया उसको 30 से मल्टीप्लाई करके और -11/2 और m जो होगा मिनट, उसको मतलब गुणा करके जो कटेगा उसको काट देंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यही ले लेते हैं, ये चाहे जो ले लीजिए 30 ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि थीटा बराबर। अब इसका ये जो सिंबल लगा हुआ है नॉट जिसको कहते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें जो अंदर की वैल्यू होगी वो चाहे जो हो ये चाहे माइनस में ही क्यों ना आए, लेकिन ये माइनस नहीं होगी, ये हमेशा कैसी वैल्यू होगी, हमेशा प्लस में होगी। इसका मतलब ये है। तो यहाँ जैसे देखिए थीटा बराबर 30h लिखा है, मतलब 30, अब h का मतलब 8 8 से 24 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे 11/2 और m कितना है, m 30 है। अब इसको काटेंगे तो 15 ये आ जाएगा और 8 से 24 240 ये आ जाएगा, -11 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 240 माइनस 11 का 55 हो जाएगा, 11 5 11 11 5 16। अब यहाँ अगर इसको हम जैसे माइनस करते हैं 240 से 165 हमें 75 डिग्री मिल जाएगा। जैसे कि 10 में 5 का 5, यहाँ बचेगा 13 13 में से जाएगा 7 और यहाँ 1 बन जाएगा तो दोनों कट जाएगा, उसका मतलब नहीं रहेगा, तो 75 डिग्री मिल जाएगा। मतलब कि अगर हम ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं या फिर कुछ बेसिक तरीके से लगाएं, हमेशा तीनों कंडीशन में आंसर जो होगा सेम ही होगा। तो हम आपको जो इजी लगे, आपको ये इजी लगता है ये आप फॉलो कीजिए, ये लगता है ये फॉलो कीजिए, और वो लगता है तो वो फॉलो कीजिए। हमेशा हर कंडीशन में आपका आंसर जो होगा समान आएगा, मतलब एक समान, चाहे तीनों मेथड में से आप चाहे जिस मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर जो होगा समान आएगा। यहाँ जैसे 75 आ गया, यहाँ पर 75 आया, यहाँ से 9-20 ले लेते हैं, जैसे कि 9-20 ले लेते हैं, उसको बाद में से लगाते हैं तो वो कैसे लगेगा। अब थीटा 30 से दिया 30 गुणे 9 -11/2 इसको 30। अब यहाँ जैसे 9 3 27 मतलब 270 माइनस कट जाएगा 10 11 गुणे 10 मतलब कि 270 माइनस 11 0 11 11 मतलब 110 आ जाएगा। अब 270 माइनस अगर हम 110 कर रहे हैं यहाँ पे आपको 160 डिग्री एंगल इसका आंसर बनेगा। तो आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6:15 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। मतलब कि जैसे देखिए कोई टाइम दिया हुआ है, कोई टाइम दिया हुआ है 6:15 6:15 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। अब हमें ये पता है कि जब 6 बजेगी तो 6 की सुई 6 पे रहेगी और 15 जो मिनट की जो सुई होगी वो 15 पे ना होकर कितने पे रहेगी, 3 पे रहेगी। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ जो देखिए अगर घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का अंतर अगर प्लस में आता है मतलब सकारात्मक आता है, तो इस जो मिनट दिया होगा इसका आधा करके क्या कर देंगे हम, जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा, उसमें से ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएं 6 में से 3 कर दिए। अब यहाँ जो कुछ भी है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। अब अगर ये
बात ये है कि जब भी हमें डिग्री पूछेगा तो वो जो होगी 180 से ज़्यादा नहीं आएगी। ये बात आपको कल बताया था कि वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वहाँ दूरी पूछ रहा था। तो दूरी में जब भी पूछेगा तो जितना भी मतलब आएगा वैल्यू, हम उसको जैसे 1000 है 2000 है जितने डिग्री आएंगे वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर हमें डिग्री पूछता है, इंडिविजुअल से डिग्री पूछता है कि बताइए कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो वहाँ जो होगा वो 180 के रिस्पेक्ट में ही आएगा, उससे कम ही आएगा। तो ये कितना 97.5 आया, 97.5 है, 180 से क्या कम ही तो है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा, वो 180 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आइए जैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 10:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करें। यहाँ भी दिया हुआ है 10:50। अब जब 10:50 पर घंटे 10:50 पर घंटे की सुई जो 10 पे रहेगी, मिनट की सुई कितने पे रहेगी, 10 पे रहेगी। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ जो कुछ भी वैल्यू आया उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, 30 से। अभी अगर ये पॉजिटिव में है तो इसको आधा करके हम जोड़ देंगे, अगर पॉजिटिव में नहीं है तो घटा देंगे। तो ये प्लस में ही तो है, तो इसको क्या करेंगे, 50 का आधा 25 होता है। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई 0 से अगर किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और इसको 25 कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 25 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 10:50 होंगे तो जो घंटे का मिनट के मध्य अगर कोण बनेगा तो कितने डिग्री का बनेगा, 25 डिग्री का कोण बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया है 4:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करें। तो वही 4 घंटे की सुई 4 पे होगी और 50 तो 10 पे होगी। अब इसका बताएं 4 से 10 आएगा तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो यहाँ आप यहाँ जो कुछ भी वैल्यू आए तो क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 6 × 30। अब यहाँ अगर ये पॉजिटिव में होगा तो इस मिनट का आधा करके इसमें जोड़ देंगे, अगर माइनस या फिर नेगेटिव में होगा तो इसका आधा करके घटा देंगे। नेगेटिव भी यहाँ साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ 50 का आधा कितना होगा, 25। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट ये जो माइनस दिया आपको, माइनस यहाँ माइनस नहीं गुणा करना, इसका माइनस का मतलब ये है कि मिनट को आधा करके इसमें से घटाना है, ना कि माइनस इससे गुणा करना। यहाँ जो कुछ वैल्यू आएगी उसको 30 से मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस छोड़ देना है। जो यहाँ माइनस आता है इसको छोड़ देना। माइनस प्लस का मतलब ये है कि ये मिनट जो होगा उसको आधा करके जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, वो यहाँ पर कर रहा है। यहाँ उसको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर माइनस 6 करें, यहाँ -180 है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 6 से आपको करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। इससे माइनस का मतलब ये है कि ये 50 जो होगा इसका मतलब आधा करके इसमें से घटा देंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 6 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 18 जो कि 180 आएगा। अब यहाँ 25 है, अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और ये 1, मतलब कि 155 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ ऑप्शन बी होगा इसका तो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 55 इसका सही आंसर होगा। जैसे कि कोई तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण ज्ञात करें। ये देखिए कैसे लगेगा। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मतलब अभी जो हाल ही में एग्जाम है, जो यूपी पेट होता है, वो अभी जो एग्जाम हुआ है 16 तारीख को, मतलब कि दूसरे शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन सेम यही आया था। 8:20 पूछा था कि बताइए मिनट तथा घंटे तथा मिनट के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो इसी तरीके से वो भी बता सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसको भी। 8:20 दिया, हमें करना क्या है, हमें करना यही है कि हमें बताना है घंटे और मिनट के सुई के मध्य डिग्री मतलब कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री होगा। तो 8:20 हो रहा है, तो जब घंटे की जो सुई होगी वो 8 ही में रहेगी, और जब 20 जो मिनट की सुई है वो 20 में, जब 20 मिनट होगा तो 20 में नहीं होगी, कितने पे होगी, 4 पे होगी। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ जो कुछ भी है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से करना है, 4 × 12 हो जाएगा। यहाँ अगर ये वैल्यू प्लस में है तो इसका आधा करके जोड़ देंगे, और प्लस में है तो इसको आधा करके जोड़ देंगे, 4 × 12 120 हो जाएगा, इसको 10 कर देंगे, मतलब कि 130। यही इसका आंसर हो जाएगा 130। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि और दिया है 8:11। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे 8:11 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए कि 11 है, अब 11 मिनट होगा तब सुई कहाँ पे होगी, ये बताइए आप, तब सुई कहाँ पे होगी। अब जैसे 20 होता था तब तो हमें पता था कि 4 पे होगी, 15 होता था 3 पे होगी,
25 पे होता है, 5 पे, 30 पे, 6 पे, मतलब कि अगर 5 हो गए तो हमें पता होगा कि मतलब सुई कहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ 10 ना हो के अगर 10 हो तो हमको पता है कि तुरंत मतलब हम कहाँ बता देते कि 2 पे सुई होगी। लेकिन यहाँ 11 है तो ये हम कैसे लगाएंगे, मतलब अगर इस तरीके से आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 5 मल्टीपल में आते हैं तो तुरंत हम लगा देते हैं। अगर 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 36 आ गया, 37 आ गया, 38 आ गया, मतलब 39 से फिर 40, तो आप बता सकते हैं कि 8 पे सुई होगी। 41 आ गया, तो बताइए वो कैसे लगेगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पे होगी, वो तो 8 ही पे रहेगी। लेकिन जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ पे रहेगी। और जो मिनट की सुई होती है वो हम पता कैसे लगाते हैं कि कहाँ पे होगी। जैसे कि 20 दिया हुआ है तो हम कैसे बताते हैं कि मिनट की जो सुई होगी वो 4 ही पे रहेगी। हम ये क्यों नहीं कहते कि 3 पे होगी, 2 पे होगी, या फिर 10 पे होगी, 12 पे होगी। हम उसको समझना रहते हैं ये क्यों कहते थे कि जो 20 मिनट होगा वो 4 पे सुई होगी मिनट की। तो वो हम इस तरीके से कहते थे कि जो 20 होता था इसमें 5 से डिवाइड कर देते थे, मतलब 5 से अगर डिवाइड करेंगे तब आएगा 4, मतलब कि 4 पंजे 20। जो मिनट की सुई होगी कितनी पे होगी, 4 पे होगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो मिनट की सुई होगी वो 4 पे, अगर 20 मिनट हो रहा है मतलब कि 4 पे सुई होगी। अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे, 5 से डिवाइड करें। 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, जो घड़ी होता है उसमें अगर देखें तो 5 का टेबल चलता रहता है। मतलब कि जैसे अगर 1 मिनट हुआ तो मतलब कि जैसे कि 5 मिनट हुआ तो मतलब कि 1 पे सुई है, अगर 10 मिनट हुआ तो मतलब 2 पे सुई है, 15, 3, मतलब 5 का टेबल चलते रहते हैं। मतलब कि जो हमारी घड़ी होती है तो इस घड़ी में 5 का टेबल चलता रहता है। मतलब कि अगर 5 मिनट होगा तो मतलब सुई 1 पे होगी, अगर 10 मिनट होगा तो मतलब सुई जो होगी 2 पे होगी। तो इस तरीके से 5 का टेबल चलता रहता है। और जो 12 पे जब आती है तो वहाँ क्या हो जाता है, मतलब कि 0 हो जाता है, मतलब 60 मिनट हो जाता है, मतलब कि 12 से 60 हो जाता है। मतलब 60 को हम डिवाइड करते हैं, मतलब हम कहें कि 60 मिनट हो रहा है तो मतलब कि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ मतलब अगर 7 बज रहे हैं तो मतलब फिर हम ये कह सकते हैं 6:60 हो रहे हैं, तो बताइए मिनट की सुई कहाँ होगी, तो 12 पे होगी। अब इसका मतलब जब 7 बज रहे होंगे तो जो मिनट की सुई होगी कहाँ पे होगी, 12 पे होगी। और यहाँ आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें पता है कि 5 से भाग करना है। अब आइए इसमें से भाग करते हैं, 11 से 5 से भाग करते हैं, मतलब 11 को 5 से भाग करते हैं। अब अगर हम 11 को 5 से भाग करते हैं, यहाँ लीजिए इसे 11 को हम 5 से भाग करते हैं तो 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ फिर बचेगा 1, तो फिर 5 दूनी 10, मतलब कि 2.2 आएगा, मतलब 2.2। अब यहाँ आएगा 2.2, मतलब अब यहाँ से घटाना है। अगर 8 में से हम 2 घटाते हैं तो कितना भी 6 में से 2 और घटाना है, मतलब कि 5.8 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ जो कुछ भी है इसको मल्टीप्लाई करना है, 5.8 30 से करना है यहाँ। अब यहाँ का जो है प्लस में इसको हम आधा करके घटा देंगे, मतलब जोड़ देंगे। अब ये 11 काट देंगे 5.5 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से 8 0, 8 24 के 4 कैरी आए 2, और 5 15 17 1774, मतलब कि 1740 में यहाँ 1 बात छोड़ी, यहाँ 1 174 प्लस 5.5, मतलब कि 179.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कोई चीज़ नहीं समझ अभी 11 की सही होगी, इसको मतलब कैसे बताएंगे, तो वही बताएंगे इसमें 11 जो होगा इतने मिनट दिया होगा उसको 5 से भाग कर देंगे। अगर आपको भाग नहीं करना आता है, भाग करने में या फिर डिवाइड करने में आपको टाइम लग रहा है तो आप क्या कीजिए, तो आप सिंपली कीजिए जितना मिनट आपको दिया है उसका डबल करके 1.5 लगा लीजिए। इसमें मतलब 11 दिया है, इसका अगर हम डबल करेंगे तो 22 आएगा, यहाँ 1.5 लगा देना। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 20 दिया हुआ है, अगर हम इसको डबल करेंगे तो 40 होगा। अब यहाँ 1.5 लगाना है, मतलब कि जब 20 मिनट होगा तो सिर्फ कहाँ होगी, 4 पे होगी। अगर हमें 13 को निकालना है तो 13 का डबल करेंगे 26 आएगा। अब 26 आएगा मतलब 1.5 लगाना, मतलब जो मिनट की सुई होगी वो 2.6 पे होगी। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपको भाग नहीं करना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। 11 की सुई होगी वो कहाँ होगी, 2.2 पे होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे 8:12 मिनट दिया हुआ, ठीक है। 8:12 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच मान दिया तो ये तो 8 की सुई में घंटे की सुई तो 8 पे रहेगी। अब 12 पे जैसे कि रहेगी तो मतलब कि जब 12 मिनट हो गए तो मिनट की सुई कहाँ रहेगी। हम अगर 10 पे हो तो बता देते कि 2 पे रहेगी सुई, लेकिन यहाँ 12 है तो मतलब 2 से थोड़ा आगे रहेगी। अब यहाँ बताएंगे जैसे 12 में अगर 5 से भाग करेंगे तभी तो बता पाएंगे, मतलब 5 दूनी 10, यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ का 10 लगाते हैं बढ़ जाएगा
20, यहाँ मतलब कि 2.4, मतलब जो मिनट की जो सुई होगी वो कहाँ होगी 2.4 पे होगी। लेकिन अगर विभाग करना नहीं आता, विभाग करने में टाइम लग रहा है, तो हम क्या बताएंगे कि जो मिनट दिया होगा उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मतलब 12 डबल 24 होता है, और डबल करने के बाद क्या करेंगे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसको क्या करना है, आपस में घटाना है। अब 8 में से अगर 2 घटा देंगे 6 आता है, 6 में 4 और घटाना है, मतलब कि 5.6। अब यहाँ जो कुछ भी आता है उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये वैल्यू प्लस में है तो मिनट का आधा करके जोड़ देंगे, ये वैल्यू प्लस में है तो मिनट का आधा करेंगे तो कितना का यहाँ 12 दिया, 12 का आधा 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 कह गया है, और 5 15 16 मतलब 168। यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं प्लस 6, मतलब 168 प्लस 6, 8 से 14 कह गया है 6 7 मतलब 174। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी डिग्री आ रही है वो कितने में आ रही है, 180 से कम ही आ रही है, तो इसका आंसर 174 हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे 2:55 दिया है, ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2:55 घंटे और मिनट के बीच के बीच कौन ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए जैसे कि अब 2:55 हो रहे हैं तो जो घंटे की सुई होगी वो तो 2 ही पे रहेगी, लेकिन 55 मिनट हो रहे हैं तो 55 में मतलब 11 पे सुई होगी। यहाँ देखिए 11 पे सुई होगी। अब यहाँ का 2 में से 11 घटाएंगे तो कितना 9 आएगा, -9 आएगा। मतलब अब यहाँ जो कुछ भी वैल्यू आती है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। अगर ये वैल्यू माइनस में है, माइनस नेगेटिव में है तो इसका आंसर क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, प्लस में है तो जोड़ देंगे। तो ये नेगेटिव में मतलब माइनस में है तो इसको क्या करेंगे आधा करके, मतलब मिनट का आधा करके घटा देंगे। 55 का आधा कितना होगा, मतलब 55 का अगर आधा करें तो कितना है 27.5 आएगा, तो इसको 27.5 इसमें क्या करना है, घटा देना है। 9 0 0 27 मतलब 270 माइनस 27.5। जैसे इसको घटाना है, इसको घटाना मतलब 270 में से अगर हम यहाँ मान लीजिए 270 में 0 लिखा हुआ है, अगर हम 27.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, ये बचेगा 2, मतलब 242.5 आएगा, मतलब कि 242.5। अब ये देखिए जो वैल्यू है ये कितनी 180 से बड़ा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये वैल्यू आती है मतलब 242 जो आती है, ये भी 242 में 5 जो है इसको क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे, 360.0 यहाँ निकाल दो, 10 में 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 9 से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में 4 जाएगा 1, 3 में 170.5, ये इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे दिया 6:30 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। 6:30 15 सेकंड पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए जो घंटे की सुई को तो 6 पे रहेगी, लेकिन ये जो देखिए जो 30 मिनट दिया हुआ है 15 सेकंड हम कैसे पता लगाएंगे। 15 सेकंड को पहले तो हम जो सेकंड दिया हुआ इसको मिनट में कर देंगे तभी पता चलेगा कि मिनट टोटल कितना हुआ। तो 15 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको अगर काटेंगे तो 15 का 15 15 जो है 60, यहाँ मतलब 4 इसमें ऐड कर देंगे 30 में, मतलब 3 जो 12 मतलब 120 प्लस 1/4 बराबर 121/4, मतलब जो मिनट होगा टोटल वो 121/4 होगा। मतलब हमें ये बताना है कि 6:121/4 मिनट पर घंटे और मिनट के सुई के बीच जो कोण होगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो ये बताइए कि 121/4 मिनट जब होगा तब सुई कहाँ पे होगी। तो हम मतलब बताते कैसे थे कि कोई मिनट दिया होगा तो हम कैसे बता देते थे कि सुई कहाँ पे होगी, उसमें 5 से भाग करने पर ही तभी तो बता पाते थे कि हम सुई कहाँ होगी, मिनट की सुई कहाँ होगी। तो ये 121 जो दिया हो इसको अगर हम इतने 5 से भाग करेंगे तो 5 का मतलब नीचे आएगा और इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब 121/20। अब यहाँ मतलब इतनी भी सुई होगी वहाँ। अब यहाँ क्या करना है, इसमें से घटाना है, वही पुराना मतलब लगेगा इसमें भी, जैसे कि घटाएंगे तो वैल्यू आएगी प्लस में आती है, तो यहाँ मिनट का आधा करके उसमें घटा मतलब जोड़ देंगे, माइनस में तो घटा देंगे, और यहाँ जो वैल्यू होगी उसको 30 से मतलब तो यहाँ वैल्यू होगी उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से 30 मल्टीप्लाई करना है 120 हो जाएगा, -121/20, यहाँ लेंगे तो -1/20 आएगा, मतलब 120 में से 121 घटाएंगे तो -1/20 आएगा। तो यहाँ ये -20 जो अब यहाँ जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 30 से करना है। अब यहाँ -1/20 को 30 से नहीं कर
वैल्यू का मैं आधा करना है, 5 को आधा करना है, तो इसको क्या करें, से भाग करें, मतलब कि 2 दूनी 5 कभी तो आएगा। तो मतलब कि जैसे कि हमें 121 का आधा करना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे मतलब कि 4 से 2 से गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए तो 130 बढ़ जाएगा, मतलब कि 3/2 माइनस 121/8। अगर हम एक यहाँ कर दें, मतलब कि यहाँ 8 कर दें और यहाँ, तो ये दोनों आप समान हो जाएंगे, दोनों में घट जाएंगे। तो 8 करने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम 4 नीचे करते हैं, 4 ऊपर भी करेंगे, मतलब कि 12 माइनस 121/8। अब यहाँ से घटाएंगे तो 12, जैसे यहाँ अगर 121 में से 12 घटाना, 11 में से हो जाएगा 9 बच जाएगा, तो मतलब कि 109/8 ये किसका होगा, माइनस का होगा। लेकिन अभी आपको हम बताएंगे ये जो सिंबल होता है मतलब 109/8, तो ये जो सिंबल होता है इसका मतलब ये होता है कि अंदर चाहे जो ऐसी वैल्यू रहे वो हमेशा प्लस में रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, प्लस में आएगा, मतलब 109/8 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये भी 180 से कम डिग्री आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई टाइम दिया हमसे पूछ रहा है कि घंटे और मिनट के सुई के मध्य कोण बताइए कि कितने डिग्री का बनेगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उसको। हमने कल क्या सीखा था, हमने कल ये सीखा था कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक दूरी तय करेगी, या फिर घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना दूरी तय करेगी, ये हमने सीखा था। और हमारा ये सीखे कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा अगर कोई टाइम दिया होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो डिग्री बनेगा, मतलब जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 180 से कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आने वाले में नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि जो 0 डिग्री और 180 डिग्री या 180 डिग्री होती है वो कब बनती है, एक दिन में कितनी बार बनती है, या फिर एक घंटे में कितनी बार बनती है, उसको कैसे निकाल, वो आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री वाले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच फॉर द जर्नी क्लास। थैंक यू।